ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि आप किस तरह से रेडियल यानी कि रेडियल ग्रेडियंट के थ्रू किस तरह से देख पाएंगे। यानी कि आपका रेडियल कुछ इस तरह से, जहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है वहाँ पर आपकी इमेज शो हो रही है, जहाँ पर जैसे जैसे ब्लैक की तरफ चला जाता है वैसे वैसे आपकी इमेज भी हाइड होनी शुरू हो जाती है, उसकी ओपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप इस ऑप्शन पर इस प्रॉपर्टी को रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि इस ग्रेडियंट को रिवर्स करना चाहते हैं, वाइट की जगह ब्लैक हो और ब्लैक की जगह वाइट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल पर जाना होगा एंड देन इन्वर्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ग्रेडियंट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं कीबोर्ड पर आल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से दिख पाएगा। इसे विजुअली और भी अच्छे से समझने के लिए आप इस ऑप्शन पर प्रॉपर्टीज़ पर इन्वर्ट क्लिक करें एंड देन आप ग्रेडियंट को कुछ इस तरह से देख पाएंगे। जिस एरिया पर वाइट कलर है वो एरिया जो इस इमेज का है वो विजिबल होगा आपको, और जिस एरिया पर ब्लैक कलर है वो एरिया आपको विजिबल होगा, वो आपको नहीं दिखेगा कुछ इस तरह से। इस इमेज को हम दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मैं इन दो फोटोज़ को दोबारा से ऐसे रिमूव करता हूँ और अदर टू फोटोज़ को मिक्सअप करने की ट्राई करता हूँ। इसके लिए इस फोटो को सबसे पहले मैं इसे इन्वर्ट करता हूँ फोटोशॉप के अंदर, इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ, इसकी पोजीशनिंग और स्केलिंग सिलेक्शन के बाद मैं इसे टिक करता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी इमेज को भी इसके अंदर ड्रैग करता हूँ। कैशी हैंड वाली मेरे पास पिक्चर है, मैं इसे फोटोशॉप में इंपोर्ट करूँगा और ब्लेंडिंग के इस ऑप्शन को, इस प्रॉपर्टी को हम और भी डीपली समझेंगे। तो यहाँ पर दो इमेज मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी हैं और इंपोर्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो लेडी इन द ऑफिस यानी कि ये पिक्चर है, इसके राइट साइड में मैं कैश को दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ये लाइन नहीं चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट करें, लेयर मास्किंग में कैश इन हैंड पर सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं मास्किंग करता हूँ। अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, बटन पर क्लिक करता हूँ, मैं इसे मास्क कर देता हूँ। और इन दो फोटोज़ को ब्लेंड करने के लिए मैं वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ ताकि मैं इस इमेज के एरिया को, और इन दो फोटोज़ को ब्लेंड करने के लिए यानी कि जो कैश इन हैंड वाली लेयर है, मुझे इसे इस लेयर के थ्रू ब्लेंड करना है। इसके लिए मुझे क्या करना हो, यहाँ पर मैं लेयर मास्किंग सेलेक्ट करता हूँ, रिवील ऑल के ऑप्शन पर मैंने बाय शॉर्टकट इसे फिल किया। ऐसा करने के बाद ब्रश टूल सिलेक्शन के बाद मैं इसमें ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ। ब्लैक कलर इसलिए ताकि मैं इस एरिया को हाइड कर पाऊँ। हाइड करने के लिए मैं इस ब्रश को कुछ इस तरह से फैलाऊँगा तो आप कुछ इस तरह से एक इमेज को ब्लेंड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसकी हार्डनेस को भी बढ़ा देता हूँ ब्रश की, ताकि मैं इस लाइन को बिल्कुल भी ना देख पाऊँ, और जो ओपेसिटी रहेगी वो भी 100% रहेगी। अब हम इसकी ओपेसिटी को भी कम कर देते हैं एंड हार्डनेस को भी, तो इमेज आप कुछ इस तरह से ब्लेंड कर पाएंगे। लेफ़्ट से राइट की तरफ इमेज ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से आपका थोड़ा टिपिकल भी रह सकता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस को, काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। ग्रेडियंटली मिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है, क्योंकि ग्रेडियंटली आपको सिंपल एक टूल सेलेक्ट यानी कि ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद उसे कुछ इस तरह से दिखाने का मौका देता है आपको। ये ग्रेडियंट वाली लाइन काट देना इसके अंदर। तो एक तरीका यह है आपके पास किन्हीं दो इमेजेस को ब्लेंड करने का। जो दूसरा तरीका हमारे पास ये विजिबल है कि आप ऐसे डिलीट करता हूँ लेयर मास्क को और बाय ग्रेडियंटली चलते हैं, ऐसे नीचे रखता हूँ, देन इसे मास्क करता हूँ कुछ इस तरह से, एंड ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करने के बाद इस मास्किंग के राइट क्लिक इस पर आपको यहाँ पर मास्किंग के वाइट कलर के सॉलिड पर सिलेक्ट करना है और लेफ़्ट से राइट की तरफ ग्रेडियंट को फिल करना है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर इसे इन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आप इन्वर्ट करता हुआ देख सकते हैं इसे। और कैश इन हैंड की इस लेयर में मैं यहाँ पर कॉर्नर्स को देख पा रहा हूँ। ये कॉर्नर्स मैं नहीं देखना चाहता। इस कॉर्नर्स को हाइड करने के लिए मुझे मास्किंग टूल सेलेक्ट करना होगा, कीबोर्ड पर बटन प्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसके कुछ एरियाज़ को हाइड करना चाहता हूँ। यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और जैसे जैसे आप ब्रश टूल को फैलाते जाएंगे, लेकिन आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी, ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने हाइड ऑल वाली ऑप्शन यानी कि लेयर में मास्किंग में हाइड ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, इस लेयर को विजिबल किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करना होगा एंड देन वाइट कलर सेलेक्ट करना होगा। वाइट कलर आपको ब्लैक पर ये इमेज शो करने की एक्सेसिबिलिटी देता है। मैं जैसे जैसे इससे फैलाता जाता हूँ वैसे वैसे मैं उस इमेज को देख पाऊँगा। ग्रेडियंट का बेनिफिट हमारे पास ये होगा कि हमें एक प्रॉपर
शेप और प्रॉपर एरिया मिल गया, एक प्रॉपर ओपेसिटी मिल गई जो कि हम मैनुअली नहीं बना सकते। मैं आल्ट प्रेस करके आपको ये पूरा ग्रेडियंट दिखाता हूँ। ये ग्रेडियंट हमारे पास कुछ इस तरह से विजिबल है। तो मैं कैश इन हैंड की इस लेयर को दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे इस लेयर को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। मैंने वहाँ पर प्रीवियस लेयर सेलेक्ट की थी। आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस को भी, ताकि आप ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएँ। इमेज के कॉर्नर्स पर जाते जाते आपको उसकी ओपेसिटी और उसकी हार्डनेस को कम करना होगा, ताकि आप उन दोनों इमेजेस में डिफरेंस को ना क्रिएट कर पाएँ, ताकि इमेज देखकर आपको ये ना लगे कि लेफ़्ट इमेज अलग है और राइट इमेज अलग है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करने का बेनिफिट हमारे पास ये रहा कि हमारे पास, मैं यहाँ पर आल्ट प्रेस करके दिखाता हूँ, हमारे पास एक फ्लो हमारे पास विजिबल हो गया है कि वाइट से ब्लैक की तरफ हम किस तरह से प्रॉपरली फ्लो में काम कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपरली फ्लो दे सकते हैं। तो आप इस तरह से लेयर बेसिक्स में, 2 एग्जांपल्स में, तो आप इस तरह से इमेजेस को ब्लेंड कर सकते हैं ग्रेडियंट टूल के थ्रू। अगर आप इसे इन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो कि आपने अगर आप इसे इन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज़ पर जाकर इन्वर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो आप ब्लेंड को ऑपोजिट कर पाएंगे। यानी कि जो ब्लेंड आपने, जहाँ पर आपका वाइट कलर था वहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, जहाँ ब्लैक था वहाँ वाइट हो जाएगा, और जो वाइट एरिया वो इमेज को शो करता है, ब्लैक एरिया इमेज को रिमूव करता है। मैं इसे इन्वर्ट पर क्लिक करता हूँ एंड देन इमेजेस को ब्लेंड की टेक्निक को यहाँ पर देखता हूँ।